नमस्कार दोस्तों, इस यूट्यूब सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर्म भरते समय क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब दोनों कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी ग्रुप के माध्यम से आप सर्वप्रथम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी आपका डिस्प्ले हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस इन्फॉर्मेशन की। तो जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को पहले वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है कि आप फॉर्म जो भर सकते हैं वो 20/12/2024 तक लास्ट डेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग 5 तारीख तो हो ही गया है, तो 15 दिन और बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है डिटेल कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर रेगुलर वालों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको और एक विस्तृत रूप में समझाऊंगा, उस समय तो है थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दिया था। तो रेगुलर वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को याद रखना है कि उनका जो है न्यूनतम उपस्थिति जो मिनिमम 75% होता है वही आप करेंगे, तभी ऑनलाइन आप भर सकते हैं फॉर्म। इसके अलावा है दूसरा, अगर आप सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर जो पिछले साल वाले जो है फर्स्ट ईयर रेगुलर दिलाए होंगे वार्षिक वाला, और इस साल सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में है, तो पहले वाले जो है पास हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें पर्यावरण अध्ययन में भी पास हुए होंगे। अगर पर्यावरण अध्ययन में अनुत्तीर्ण है तो आपको अलग से 180 रुपये देके उसको इस बार दिलाना होगा। पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट वालों के लिए क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, अगर आप फाइनल ईयर में, जैसे पीजी में प्रीवियस और फाइनल होता है, तो प्रीवियस नहीं फाइनल, यूजी में फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की बात नहीं हो रही है। तो अगर आप ऐसे फाइनल अंतिम वर्ष में हैं तो प्राइवेट वाले परीक्षार्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व, फॉर्म भरने के पूर्व, महाविद्यालय जिसका हम लोग चयन करने वाले हैं उस महाविद्यालय के लिए हम लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर एक नंबर मिलेगा और उसी का यूज़ कहाँ करना है, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। तो अब बात आती है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन वो कहाँ से होगा, कॉलेज से होगा या यूनिवर्सिटी से, इसका मैं अलग से एक बता दूंगा कहाँ पर से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि कई कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो प्राइवेट वाले ऐसे हैं जो जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे बीएससी और बीए में ही होता है। तो जिस कॉलेज का चयन आप करेंगे फॉर्म भरने के लिए, वहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना है। रजिस्ट्रेशन पहले वहाँ कराना होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट तो सिंपल है, आपको जानकारी होगी। अगर आप जो है सेकेंड ईयर पास है तभी थर्ड ईयर में जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर पास है तभी सेकेंड ईयर में जाएंगे, यही लिखा हुआ है इसमें। और दूसरी बात लिखा है, फर्स्ट ईयर में आपने जो सब्जेक्ट लिया वही सेकेंड ईयर में जाएगा, और वही सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में जाएगा। अब मान लो जाए आप यहाँ पास नहीं हो पा रहे थे और उसके बाद जो है आप बोलेंगे सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में सब्जेक्ट चेंज हो, तो ऐसा नहीं होगा, फॉर्म निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो सिलेबस नया है उसके हिसाब से होगा, जितना उत्तीर्ण अंक सूची है सब अटैच करनी है। उसके अलावा जो है आप 2024 की किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे तो उसका यहाँ पर लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 3.4 की, तो इसमें बोल रहा है कि अगर आप जो है कोई भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तो गैप सर्टिफिकेट बनाइए। और उसके बाद बोल रहा है 1 या 2 वर्ष वाला या फिर पूर्व की पाठ परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब मान लो जाए पाठ्यक्रम में परिवर्तन आ गया तो आपको क्या लगाना है, पात्रता प्रमाण पत्र। कहाँ से बनेगा, परीक्षा सॉरी यहाँ पर एकेडमिक डिपार्टमेंट से बनेगा ये। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और निर्धारित प्रपत्र में जाकर आपको पात्रता प्रमाण पत्र बनाना है और उसका जो मूल प्रति है उसको जमा करना रहता है। उसके अलावा जो है यूएफएम वाले जो होते हैं, जो नकल प्रकरण किए रहते हैं, तो उनको भी जो है अधिसूचना की सत्यापित प्रति, कि उन लोगों को हटा दिया गया है, ऐसे लोगों को अधिसूचना की सत्यापित प्रति क्या है उसमें डालना है। इसके अलावा आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय की एक से अधिक उपाधि या डिप्लोमा में आप जो है सम्मिलित नहीं हो सकते, एक बार में केवल एक ही एग्जाम दिला सकते हैं। हाँ, लेकिन आप किसी दूसरा कोर्स करते करते किसी लैंग्वेज में डिप्लोमा या फिर डीसीए कर सकते हैं। इसके अलावा पिता पति के नाम वाले लोग को जो है, अगर अंक सूची में विश्वविद्यालय प्रक्रिया के तहत हुआ है परिवर्तन तभी पति का नाम करें, नहीं तो फिर अपने पिताजी का नाम यहाँ पर करना है। ठीक है, ये डिटेल दिया हुआ है। इसके आगे क्या दिया हुआ है, जो रेगुलर होता है उसका नामांकन होगा। ठीक है, और जिसका रेगुलर नहीं है उसका नामांकन नहीं होगा, बाद में मिलेगा। इस वेबसाइट से आपको भरना है। इसके अलावा आपको सिलेबस यहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगा। अगर आप जो है एक्स रेगुलर है या फिर आप जो है पूरक हैं, पूरक का मतलब आपका सप्लीमेंट्री है, तो परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। प्रायोगिक विषय के लिए प्राचार्य से यह प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है कि प्रायोगिक कार्य पूर्ण कर लिया है। पर्यावरण अगर उत्तीर्ण कर चुका है तो अंक सूची लगाना है, नहीं किया है तो 180 रुपये दे के फिर से दिलाना है। तो इस तरीके का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। प्रायोगिक परीक्षा के लिए पंजीयन परीक्षा केंद्र में कराना है, यानी महाविद्यालय में जाकर कराना है आपको। देखिए क्लियर हो गया। परीक्षा आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया से भरेंगे। अगर श्रेणी सुधार कर रहे हैं तो आपको विश्वविद्यालय में आकर पहले अनुमति लेनी होगी। क्या करनी होगी, अनुमति लेनी होगी। उसके बाद आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे। सिर्फ और सिर्फ श्रेणी सुधार वाले लोग को ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, बाकी सबको भरना है। ठीक है, ये डिटेल महत्वपूर्ण थी, बाकी तो नॉर्मल है जो आपको जानकारी में पता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। और एग्जाम फॉर्म की फीस यहाँ पर डिटेल में दी गई है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ तो ग्रुप में है और भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा और कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए।